नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ में की 8 बड़ी घोषणाएं। नामांकन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग निर्वाचन कार्यालय जाकर किया नामांकन दाखिल। प्रेम प्रकाश पांडे ने किया केंद्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। विपक्षी दल पर जमकर साधा निशाना। जेसीसीजे से प्रत्याशी अमित जोगी पाटन से लड़ेंगे चुनाव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भरा नामांकन। कागजी दस्तावेज से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। अपने राजनीतिक गुरु दाऊ वासुदेव चंद्राकर की मूर्ति का माल्यार्पण कर नामांकन भरा। मालवीय नगर चौक से रैली की शक्ल में आए मुख्यमंत्री बघेल। मेरी खुशी की बात है कि नामांकन में मेरे बड़े भाई डॉक्टर नामांकन के साथ में भी सब लोगों ने नामांकन भरा और इसके तुरंत बाद अब हम लोग प्रियंका जी के रैली में हम लोग। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का हमें जरूरी है कि जब आप मैदान में जा रहे हैं है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, तो कामनाएं आरती बहुत जरूरी। भेजना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का सूट है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो यही कांग्रेस हमेशा करता है। छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक तो लोग एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल। आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मनाने एक दो दिन और बयान आता है कि आप नड्डा जी को हिमाचल में हम लोगों ने धूल चटा दिया था। अब छत्तीसगढ़ में आए नहीं होगा जो हिमाचल के लिए। मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए और उसके साथ युवा साथी सब साथ हैं और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 से। तो उसके बाद अब तीन नए साथी भी हैं। चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उन्हीं पकड़ के राजनीति उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और आज उसकी पुण्यतिथि है, उसकी मूर्ति पे जाकर। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन जेसीसीजे से प्रत्याशी अमित जोगी ने पाटन से अपनी दावेदारी पेश की है। अब अमित जोगी के आने से पाटन में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जोगी ने बताया कि पाटन की जनता पर उनका अटूट विश्वास है, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज मैंने पाटन विधानसभा से अपना निर्वाचन पत्र दाखिल किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूं पाटन के इतिहास में पहली बार चुनाव हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो एक ही परिवार में चाचा भतीजा की सेटिंग चलती आई है। इस बार पहली बार इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पाटन की जनता देखेगी कि चुनाव हो रहा है और ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं, मैं तो एक चेहरा हूं। चुनाव पाटनवासी लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित पाटनवासी हैं, परिवारवाद से पीड़ित पाटनवासी हैं, वादा खिलाफी, शराबखोरी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 सीटें हम लोगों ने जो अन्य आंचलिक दल हैं उनके लिए उनके सम्मान में छोड़ दिया, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि हम चाहते हैं कि सारे आंचलिक दल मिलकर चुनाव लड़ें। अब ठीक है, वो लोग लड़ रहे हैं, पर हमें जहां लगा कि भाई उनका प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, शायद उनको नुकसान पहुंच जाए, इसलिए हमने 3 सीटें उनके लिए छोड़ रखी है। बाकी सब जगह हमारी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में एफिडेविट फाइल किया है। अभी राहुल गांधी जी आते हैं, ये घोषणा करके चलाते हैं। पिछली बार भी बोले नियमितीकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 10 दिन के भीतर मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अरे 2.5 साल का फॉर्मूला था, उसमें तो बदल नहीं पाए। तो मैं यहां पाटन में कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं बदलाव करने के लिए आया। बिल्कुल, इस बार जनता ने तय कर लिया है। 15 साल हमने भाजपा को मौका देख लिया, अब 5 साल कांग्रेस को भी मौका देके देख लिया। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता नेता को नहीं, अपने बेटे को मौका देगी।
प्रेम प्रकाश पांडे ने किया केंद्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन, देवेंद्र यादव पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक है, प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने केंद्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधा। उद्घाटन के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पाटन से एमएलसी राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। भाजपा भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने देवेंद्र यादव को ठगने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव के राज में महादेव सट्टा आया है। इसके अलावा कहा कि उन्होंने शौचालय के नाम पर भी घोटाला किया है। इन 5 वर्षों में भिलाई में विकास के नाम पे जो धोखा हुआ है, देवेंद्र यादव ने भिलाई की जनता को इन 5 सालों में ठगने का काम किया है। भिलाई को आने वाले समय में ये भिलाई बचाने की जरूरत इसलिए है कि भिलाई में जहाँ लोग इसको एजुकेशन हब के रूप में जानते थे, आज क्राइम हब के रूप में बन गया। हर तरह का क्राइम, लोहा चोरी, नशा, अपराध, और नशा में शराब, तो शराब अब ब्राउन शुगर तक यहाँ बिक रहे हैं। निरंतर हो रही चाकूबाजी, लूट, चोरी और हत्याएं, भिलाई का भविष्य जो IITN के कारण जाना जाता था, आज वो महादेव सट्टा के आईडी की ओर भाग रहा है। यही भिलाई बचाने की ज़रूरत है। कांग्रेस जब से आई है तब से पूरे भिलाई की जो शांति और यहाँ की सुरक्षा है, उस पर सबसे बड़े खतरे उत्पन्न हुए। शांति चाहिए, विकास तो हम लोगों ने किया है, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। विकास अपराध का हुआ है, विकास नशे के पैमानों का हुआ है। आज जितने ओपन प्लेसेस हैं वो सब ओपन बार बने हुए हैं, चाहे वो जयंती स्टेडियम हो, कोई ग्राउंड्स हो, कोई आपके गार्डन्स हो, तो ये सारे के सारे, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। कोई पुलिसमैन कुछ करना चाहता है तो उस पर राजनीतिक दबाव है। सड़कों पर तलवार से केक काट के बर्थडे मनाने की संस्कृति यहाँ पर जन्म ले रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव करने का काम जो है जनता करती है। हम लोग अपनी बात वहाँ रखने जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि भिलाई ही नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा को नजर रखते मतदान जागरूकता अभियान के तहत आज भिलाई निगम के द्वारा भिलाई स्थित बैकुंठ धाम से 100 से ज्यादा सफाई गाड़ियों ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा में भ्रमण किया। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाई, मतदाताओं को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की शपथ दिलाई। भिलाई स्थित बैकुंठ धाम में मतदाता जागरूकता के लिए भिलाई नगर निगम के द्वारा आज 100 से ज्यादा सफाई गाड़ियों में पोस्टर लगाकर भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। इस जागरूकता अभियान में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। वहीं रोहित व्यास ने कहा कि 17 नवंबर को मतदान होना है, उसी को लेकर मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में मतदान का % कम होता है। मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए गाड़ी में पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। हम लोगों से अपील करते हैं कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें। रैली के माध्यम से भिलाई नगर क्षेत्र में भ्रमण कर सेक्टर 7 ग्राउंड में समाप्त हुई। 17 नवंबर को मतदान होना है, उसी के तारतम्य में जैसा देखने में आया है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम होता है, तो मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है 17 नवंबर का। हम भिलाई के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा वाहनों का एक रैली निकाला जाएगा जो पूरे भिलाई नगर विधानसभा को कवर करेगा, यहाँ से होते हुए सेक्टर 7 स्कूल मैदान तक जाएगा। इसमें रैली के माध्यम से सभी मतदाताओं को ये संदेश देंगे कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग 17 नवंबर को अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नामांकन दाखिले के लिए पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। खास बात यह रही कि भूपेश बघेल का प्रस्तावक हर साल गौरी गौरा पूजा के दौरान उनके हाथों में सोट्टा मारने वाले जांजगीर निवासी बीरेंद्र ठाकुर थे। उन्होंने कहा कि जीत तो मुख्यमंत्री की होगी, पर उनको गौड़ जाति का भी होकर जो सम्मान पार्टी दे रही है
ये पूरे प्रदेश के आदिवासियों का सम्मान है। वहीं भाजपा के पाटन विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल की प्रस्तावक पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले रही। दोनों प्रस्तावक ने खास बातचीत में कहा कि इस बार भारी मतों से विजय बघेल विजयी होंगे। उषा बारले ने कहा कि मतदाताओं को पंडवानी गीतों से वे वोट की अपील करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की बड़ी घोषणा। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के होंगे कर्ज माफ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जाल बांधा में विशाल सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। इसके अलावा मंच से कई घोषणाएं भी की, जिसमें सिलेंडर में सब्सिडी, बिजली बिल माफ, स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ, परिवहन व्यवसाय से जुड़े कई ऐलान शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज माफ की है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी एसटीसी के सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। किस तरह का लाभ होगा आप लोगों को, गाड़ी को जो टैक्स माफ हुआ है किस तरह के, और आपको उनको गाड़ियों में तब टैक्स बढ़ते हैं, दिक्कत भी होती थी, डीजल भी बढ़ते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आज ये घोषणा की गई है ट्रांसपोर्टरों के पक्ष में 726 करोड़ रुपए का टैक्स और ब्याज की माफी की गई है। तो 600 ट्रांसपोर्टरों को चिन्हित किया गया जिन्होंने जो ये टैक्स बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। 2018 से पुराना उनका टैक्स पकाया था और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की स्थिति बहुत कई दिनों से खराब चल रही है। और मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ट्रांसपोर्टरों के लिए सोचा और उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों को कहीं ना कहीं इसमें बहुत मजबूती आएगी, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में मजबूती आएगी और ट्रांसपोर्टर थोड़े बहुत सक्षम बन पाएंगे अपनी रोजी रोटी आगे चलाने के लिए। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बहुत दिक्कतें आई। ट्रांसपोर्ट कई तो ऐसे व्यवसाय थे, कई ऐसी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन थे जो हम लोग कोविड के टाइम भी करते रहे, जैसे धान का, चावल का, FCI के पूरे परिवहन, सामानों का, दवाइयों का, सब किया हम लोगों ने। ट्रांसपोर्टरों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसपोर्टरों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया गया है। ट्रांसपोर्टर कई ऐसे थे जिन्होंने
कोविड के बाद सुसाइड किया है। हमारे ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई में 2 ट्रांसपोर्टर ने सुसाइड किया जो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पटा पा रहे थे, टैक्स नहीं पटा पा रहे थे, इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे थे गाड़ियों का। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, वो सभी के साथ आई, पर कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल जी ने हमारे लिए सोचा। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने हम ट्रांसपोर्टरों के लिए सुना और हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा सपोर्ट करेंगे उनको, उनके साथ हैं, आगे भी उनके साथ रहेंगे और चाहेंगे कि फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। ट्रांसपोर्टर व्यवसायी तो शुरू से झेलते हुए आया हुआ है। जो भूपेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि वो कर्ज माफ़ी करेगी, तो ये बहुत सराहनीय फैसला है और इसका हम स्वागत करते हैं। और इससे एक ऊर्जा आएगी, ट्रांसपोर्टर में कुछ अच्छा बेहतर काम कर पाएंगे। और जो ये गर्त में जाता हुआ व्यवसाय था, इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलेगा। और जो लोगों ने विगत वर्षों में जो आत्महत्याएँ की थी, उसका कारण यही टैक्स और जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, उसमें जो माफ़ी हो जाएगी, इससे बहुत बड़ी राहत हम लोगों को मिलेगी। टैक्स तो हमको हर क्वार्टरली पटाना पड़ता था, बट उसमें जो ब्याज लग जाता था वो साल भर में जाके और डबल हो जाता था। 100% उसमें हमको टैक्स लायबिलिटी आ जाती थी। उसमें अगर इन्होंने माफ़ी कर रहे हैं तो उससे हमको बहुत सपोर्ट आएगा। और ब्याज जिस तरह से टैक्स माफ़ हो जाना गाड़ियों पे, ये बहुत बड़ी राहत है और इससे हमको आगे काम करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सरकार का जो भी टैक्स है वो आज नहीं तो कल किसी न किसी को पटाना ही है, और उसमें अगर माफ़ी मिल जाना तो बहुत बड़ी सहूलियत है और राहत की हम खबर है हम सबके लिए। सरकार रिपीट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आभार कर दें। हाँ, और हम शुक्रिया बोलना चाहेंगे भूपेश सरकार का, जिन्होंने पहली बार ये फैसला किया कि हमारे ट्रांसपोर्टरों के बारे में उन्होंने सोचा कि हाँ ये भी हैं, ये भी एक लोग हैं जो हमारे से जुड़े हैं। मैं मलकीत सिंह छत्तीसगढ़ बल्कर एसोसिएशन के अध्यक्ष और भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का महासचिव आज माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ट्रांसपोर्टर व्यवसाय के लिए कुछ सोचा और 726 करोड़ का टैक्स माफ किया। उसके लिए उनको बहुत बधाई। पहली सरकार है जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बारे में भी पहल कर रही है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन जहां प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और समर्थकों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित हुई, जिसे मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया। विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद किया गया। प्रत्याशियों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के अलावा अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी के तहत नामांकन भरने की प्रक्रिया के अंतिम दिन जिला मुख्यालय में प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों की भी भीड़ काफी संख्या में जिला मुख्यालय में प्रवेश करना चाह रही थी, जिन्हें रोकने बैरिकेड लगाया गया था और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन अचानक एक दल ने आकर बैरिकेड को हटाकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, जिस पर पुलिसकर्मियों ने पार्टी के लोगों को काफी समझाया। बावजूद इसके पार्टी के लोग नहीं माने, जिससे पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के लोगों के बीच जमकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति लगभग 10 मिनट तक चली। बाद में पुलिसकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लोगों में समझौता कराया गया। तब कहीं जाकर दोनों दल के लोग शांत हुए। मत बोलना, घबराहट से मत बोलो, आप अपने जगह काम करो, मत बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, बेवजह चिल्लाते कुछ नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका हम पालन कर रहे हैं। हम लोग तो कोई किसी ने गाली गलौज दिया नहीं। अब ये अपने फॉर्म नामांकन जमा करने जा रहे हैं, ठीक है। कई लोग चले गए हैं और कई लोग बचे हैं, तो उसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से इनको जाने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पाटन विधानसभा से अमित हेरवानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। हम लोग वहाँ प्रमुख रूप से जब हम लोग पाटन विधानसभा में जब वहाँ घूमे हैं तो काफ़ी महिलाओं को जो दिक्कत आई है, शराब से ज़्यादा दुखी हैं, कुछ क्राइम का भी है मामला वहाँ पे। और जो मुख्य जो लोकल मुद्दे होते हैं, सड़कें लाइट तक ही चीज़ें सीमित नहीं रह जाती हैं, कुछ लोकल मुद्दे भी है। कुछ को कहीं कार्यालय में परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, कहीं में भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं गौठानों में परेशानी, किसानों को परेशानी है। हम उस मुद्दे पे काम करेंगे। हम पाटन को मैंने नहीं चुना, पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया, हमने वहाँ काम किया है। बदलाव लाएंगे, जनता से पूछ के बदलाव लाएंगे। जी, हमारी 9 गारंटी बनी हुई है, क्योंकि हम लोग 9 गारंटी जो बनाते हैं दिल्ली और पंजाब में भी उन गारंटियों को पालन किया जा रहा है और वहाँ कार्य हो रहे हैं। हमने भी 9 गारंटी जनता तक बता दी कि 9 गारंटी हमारा सबसे मुख्य गारंटी में तो वही रहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारा फोकस सबसे पहले उसी में ही रहता है।
पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने पंडरी स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता लेकर कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने धमतरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। वे कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार साहू को जिताने के लिए कार्य करेंगे। होरा ने अपने इस निर्णय पर किसी प्रकार का दबाव न होने से इनकार किया है। पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा का धमतरी विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से उनके कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। इसके बाद भी वे इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार साहू के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद वे कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर गुरुमुख सिंह होरा ने पंडरी स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता लेकर कहा, धमतरी विधानसभा से उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया है। इससे उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी है। लेकिन वे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और डॉक्टर चरणदास महंत समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे। जो मैंने ये निर्णय लिया है, ये आदरणीय चरणदास महंत जी, पीएस बाबा जी, शैलजा जी के नेतृत्व से उनके जय सिंह जी हैं, उनके सभी की समझाइश के कारण मैंने ये नामिनेशन फार्म वापस लिया है। और कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूँ और इतने सालों से, आज 40-45 साल से कांग्रेस का एक सिपाही रहा हूँ और हूँ। तो इस प्रकार का जो निर्णय लिया है, ये इन्हीं नेताओं के कारण मैंने निर्णय लिया। पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर से बनेगी। भूपेश सरकार के कार्यों को देखते हुए जनता प्रदेश में फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। इस दौरान गुरुमुख सिंह होरा पत्रकारों से वर्तमान राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाति समीकरण भी देखना पड़ता है। इसके चलते उनका टिकट काटा गया। इसके बाद भी वे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते आप चुनाव ना लड़े। निश्चित ही मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हमने बहुत सारे काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, जितनी हम तारीफ करें कम है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कारण ही आज प्रदेश में हम पुनः 70 सीट से पार कर रहे हैं। और कांग्रेस के मामले में मैं 40 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। 3 बार विधायक रहा, 5 बार चुनाव लड़ा। तो निश्चित ही पार्टी के प्रति एक मान सम्मान मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहा है। और पार्टी है तो निश्चित ही हर कार्यकर्ता का एक मान सम्मान होता है। इसलिए आज मैं नॉमिनेशन फार्म नहीं भर रहा हूँ, ताकि हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति अपना चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस का, उस पर सभी काम करें और हमारे धमतरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं। वैशाली नगर की जनता ने बताया, वैशाली नगर से पंजा की पकड़ और कमल की रौनकता। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सूर्य वर्मा, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम खड़े हैं वैशाली नगर में। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव जो है, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में। हम वैशाली नगर में हैं। आज यहाँ जानेंगे कि यहाँ पंजा की जो पकड़ है कितनी ज्यादा है, कमल की रंगत यहाँ कितनी ज्यादा जो है बढ़कर आ रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वैशाली नगर में क्या है चुनावी माहौल। अंकल बताएंगे यहाँ किसकी सरकार बनेगी लगता है आपको? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे वैशाली नगर क्षेत्र में सरकार में कांग्रेस भी जीत सकती, बीजेपी। लेकिन वशिष्ठ अगर खड़ा हो गया तो पिछली बार उसको महापौर में 22,000 वोट मिले थे इस क्षेत्र से, तो वो इफेक्ट डालेगा और फिर बीजेपी का बंटवारा हो सकता है। बन सकते हैं, बीजेपी हार सकती है। हो सकता है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस के वोट तो कम कटेंगे, क्योंकि यूथ है, रिकेश सेन था, रिकेश सेन और वशिष्ठ सब एक ही ग्रुप थे। अब चेंज हो गया माहौल। तब देखो आगे क्या होता है। लगभग जीत सकती है कांग्रेस यहाँ से। क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस में कितने का टक्कर आज? आज तो भाजपा प्लस में है। हाँ, 60-40 का है। हाँ, लेकिन अगर वशिष्ठ आ गया आज गया तो 22-23 वोट मिले थे, 15,000 20,000 वोट मिलेगा तो हो सकता है वशिष्ठ ना निकल जाए। मुझे तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि कांग्रेस का भी हाँ कि वशिष्ठ भी निकल सकता है। तो उसकी मुसीबत ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कांग्रेस अपना रंग दिखाएगी, बीजेपी दिखाई रही है, वशिष्ठ अपना इंटर हो जाएंगे। तो अगर वशिष्ठ ने वोट काटे तो बीजेपी हार गई और नहीं काटा तो कांग्रेस जीत गई।
ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार और भाजपा की क्यों नहीं, अब ये भी बताइए। कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि पूरा काम तो कांग्रेस ही करा रहा है। भाजपा के समय बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था। अभी माहौल सुधर गया है, हर जगह विकास हो रहा है। अब कांग्रेस की सरकार आएगी, भाजपा तो आएगी नहीं। और पूरा सपोर्ट हमारा भी कांग्रेस को है। यूथ है सपोर्ट में, यूथ पूरे सपोर्ट में कांग्रेस के। भैया आप? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब पूरा यूथ कांग्रेस के लिए वैशाली नगर से? बिल्कुल। रिकेश भैया पसंद नहीं? भैया आप ही बताएं। क्योंकि काम भी करती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस आना चाहिए इस बार। बीजेपी में तो बहुत लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम दुनियादारी बहुत हुआ। बीजेपी आना चाहिए इस बार। बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस सॉरी कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार रहेगी। ये लोकल मतलब जो ग्रामीणों के लिए हुआ है, किसानों के लिए हुआ है। दावा करना अलग कर्म है। कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा करती है, बीजेपी वादा करती है तो उसके उस तरफ ध्यान ही नहीं देती है। कई वादे ऐसे हैं जो आज तक नहीं निभाई, केंद्र से लेके अभी स्टेट तक। इसलिए कोई मुझे नहीं लगता, हो सकता है आपके हिसाब से बन जाए, वो अलग बात है बीजेपी की। नहीं आप बताएंगे, आप यहाँ तो सरकार अभी नहीं बनने वाली बीजेपी, कैसा है? हाँ, हमारे हिसाब से नहीं बनने वाली फिलहाल। हाँ, शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत बीजेपी को फायदा मिलेगा, ग्रामीण इलाके में बीजेपी साफ रहेगी। कल आप बताएंगे क्या लग रहा है आपको वैशाली नगर में चुनावी माहौल, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, इसलिए भाजपा का सबसे अच्छा आदमी रमन सिंह था, नंबर 1 आदमी है ना। और जो ये आए बाकी लोग सब लफड़े वाले हैं। हाँ, अब बघेल है, वो भी कम बच्चा करता है। भाजपा का नंबर 1 आदमी है ये रमन सिंह। हाँ, उनकी सरकार से नाखुश थे क्या? हम खुश थे उसके सरकार में। आज जब से वो गया वो तो सब भी खुश है, समझे। बस अभी इतना बोलते थे सबसे अच्छा रमन सिंह है। हाँ, इसमें क्या नाम इसके भाजपा में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। बस अब कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस नंबर 1 क्या है? नंबर 1? हाँ, नंबर 1 पे विकास हुआ है। विकास हुआ है। आपको कुछ फायदा हुआ कांग्रेस सरकार में? वो फायदा हुआ मैं, हाँ, धंधा मैं चलो उसका जो रमन सिंह का भी था, उसका इसका भी जो रमन सिंह दे के चला गया वही काम अभी हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। रमन सिंह दिया है 15 साल में नहीं हुआ, 5 साल में हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, जब रमन सिंह आया है तो हुआ है। हाँ, वही उसी चक्कर का अभी भी हो रहा है। हाँ, तो रमन सिंह नंबर 1 आदमी है। नंबर 1? हाँ, और ये क्या नाम है ये बघेल। भूपेश बघेल? हाँ, वो है, वो भी नंबर 1 का है। हाँ, सबसे अच्छा वो सब अच्छे हैं। हम देंगे भाजपा कांग्रेस में। हम कांग्रेस बस। हाँ, बस कांग्रेस अच्छी पार्टी है, काम सही कर रही है। काम सही कर रही है। बस क्षेत्रीय लोगों को मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। 15 साल बीजेपी शासित रहा छत्तीसगढ़, 5 साल ही कांग्रेस से, मतलब कुछ ऐसा दिखा डिफरेंसेस आप लोगों ने? यहाँ कुछ नहीं देखा। कांग्रेस ठीक। बताएंगे वैशाली नगर में किसकी जो है सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी सही है। बीजेपी सही है, कांग्रेस गलत है? हाँ, कांग्रेस चोर है। कांग्रेस चोर है? तो क्या ऐसा कर दिया कांग्रेस? रिकॉर्ड है उसका चोरी का। रिकॉर्ड है चोरी का। भाजपा आएगी तो क्या मांगे रहेगी इस बार, क्या और विकास कार्य चाहते हैं? बीजेपी वैसे भी सही काम कर रही है, ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है। कांग्रेस की क्या बुराई जो तुम भगा दे सरकार से, इस टाइप का लग रहा है? मनबुद्धि टाइप के लोग हैं रियल में। आप इन लोगों को चाहे भाषण देख लो, मतलब इन लोगों का बोलना कुछ है और करना कुछ है ना। दारूबंदी किए थे लोग गंगा जल लेके हाथ में, है ना। दारू पी करिए चारों तरफ लोग सड़क पे पी रहे एकदम बिंदास। मतलब आते की जरूरत नहीं है, बाहर की जरूरत नहीं है। अभी आपको शहर में आप जहाँ चाहो वहाँ दारू पी सकते हो। हाँ, कहीं भी पी सकते हो, आप खुद देख सकते हो। राजनीतिक बातें हैं तो बोलेंगे, लेकिन बताया तो कौन सा वादा खिलाफी कर दी है? आप बता दो कौन सा वादा खिलाफी कर दिया? कोई वादा खिलाफी नहीं। जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, सामने है आपके। रोड देख लो, नाली देख लो। हाँ, परमानेंट है। ऐसी नाली ये है कि सैनिक यहाँ से वहाँ कहाँ चले जाए किसी को पता नहीं चलेगा। ये बनता है मतलब बस ये शहर का विकास नहीं है, प्रदेश का विकास है। और आने वाले कठिन समयों के हिसाब से चीजें बनती है जब हम लोग इन चीजों को यूज कर सके। रिकेश भैया तो आएंगे। आपका पूरा? हाँ, मैं उनको बहुत देखा हूँ। मतलब रिकेश भैया तो इस शहर में 10 साल पहले वो काम कर रहे थे जो आज यहाँ पे हो रहा है। मैं वैशाली नगर वार्ड देखा हूँ,
मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं MP भोपाल से आया हूँ। यहाँ आने के बाद आप हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब लोगों की बहुत अच्छा दिमाग है भैया का। मैं तो वाकई में उनकी प्रशंसा रियल करता हूँ। मैं रैली वैली में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। देश लाजात कांग्रेस करवा है तो कांग्रेस की ही साथ देंगे ना भाई। अंग्रेज के हम गुलाम रहे। वो समय में क्या कहते हैं, नील की खेती करत रहे, चाय की खेती नहीं करत रहे। लेकिन चाय का आदत कौन डाली? अंग्रेज मन है। तो अंग्रेज ला कौन आजाद करे? से कांग्रेस। न मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता हूँ मैं, लेकिन अपन तो सिद्धांत वही है कि क्या कहते हैं, अपन कांग्रेस के चाहे लोग का 1 करोड़ दे दे चाहे 1 लाख दे दे। अंकल किसकी सरकार बनेगी इस बार? चाहना नहीं चाहने का सवाल ही नहीं। अगर इंदर पाजी खड़े होते तो कोई सवाल ही नहीं था। ये तो दोनों पार्टियां ऐसा उम्मीदवार दे दिए, कोई इशू ही नहीं रहा, है ना, इशू ही नहीं रहा। इंदर पाजी यहाँ से जीत रहा था, वो भी बात ही नहीं खत्म कर दी है। छोटू पाजी आते तो कोई सवाल ही नहीं था। कोई सवाल नहीं था। हाँ, अभी जब तो पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, अब आप क्या लगता है? किसी पार्षद को टिकट देना उचित नहीं था, क्योंकि एक मोहल्ले का होना और अलग बात थी और सर्वाइवल होना अलग बात थी। मुकेश जी को लेकर क्या कहेंगे? मुकेश जी यहाँ से जीत रहे हैं हैं और मुकेश जी को जिताना है। बिल्कुल। ऐसा कुछ खास काम उनके द्वारा किया गया? कांग्रेसी हैं और अच्छे आदमी है, जेंटलमैन है, हमारे मुख्यमंत्री जी के खास हैं, कोई इशू नहीं है। दादा किसकी सरकार बनाओगे? हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। भाजपा की? हाँ। कांग्रेस नहीं? नहीं, हम शुरू से वो भाजपा ही के हैं। भाजपा के ही हैं? हाँ। मोदी जी को चावल नहीं, कांग्रेस तो चावल खा रहे नहीं, वो भाजपा कर्जा हमारा माफ नहीं किया है, क्यों किसानों किया है, हमारा नहीं किया है। तो हमारे गरीब जैसे कि कभी माफ किया है? नहीं किया है ना। तो गरीब के हमारे एक झोपड़ी नहीं दी है अभी तो सरकार। तो भाजपा दे रहा है क्या? भाजपा देगा ना। भाजपा दिया ना? हाँ, दे रहा है। 15 साल राज किया है, क्या दिया तुमको? हाँ, क्या दिया है? अभी तक क्या कर रहा था? आप बताएंगे, आप क्या है भाजपा को? हम भाजपा को देंगे, हम शुरू से ही भाजपा ही हैं, भाजपा ही को देंगे। भाजपा को देंगे? आप क्यों देंगे ये बता देता? क्योंकि भाजपा ही पर हमारा भरोसा है। भाजपा भरोसा है। अब मैं क्या सोचो नोनी, अब वैसे तो अभी तक के सरकार जो है बघेल सरकार ठीक ही छवे, है ना। किसान पक्ष से कर्जा माफी करे, धान के रेट ला बढ़ाई सवे, है ना। और भाजपा सरकार है तो धान ला कम भी लेत रही से, मेड़ पाल ला काट दे, बोनस ला भी नहीं दीस, दूँ की तेन ला। अब कैसनो करके हमार कांग्रेस सरकार बघेल जी हा पूर्ति करीस। 3 किस्त भी ये साल धान के डाल रहे, चौथा ला भी दिवाली में डाली है नहीं, और रेट ला भी बढ़ा दीस। और हमार 2.5 लाख रुपया कर्जा भी माफ हो वो नोनी। हाँ, हाँ, महू किसान पक्ष से जुड़े हो, खेती किसानी से, है ना। देखो भाई, हम तो रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, जिसके तरफ हमको सब सीधा साधा लगेगा हम उसको वोट देंगे, जरूर देंगे। अभी देंगे कांग्रेस को। भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा के शासन में हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना था, कांग्रेस के शासन में हमारा राशन कार्ड बना है। बढ़िया विकास कार्य हुआ, मतलब कार्य थोड़ा अच्छा हुआ है, इसके लिए हम नहीं बोल सकते। वैशाली नगर से क्या लग रहा है, कौन निकलेगा? वैशाली नगर से लग रहा है रिकेश सेन आने का चांसेस ज्यादा है। मुकेश भैया नहीं आ सकते? मुकेश भैया क्या है, वहाँ स्मृति नगर के हैं, और ये जो रिकेश सेन अपने वैशाली नगर के हैं। और स्टेट पार्टी के दावेदार भी है इस बार, इसमें आपको क्या लगता है उन लोग आएंगे इस बार? अब देखते हैं, आगे वाले समय में ही बता सकते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो जनता के ऊपर है। किसके साथ? आप किसे? रमन सिंह वाले हैं। रमन सिंह वाले? हाँ, हम शुरू से बीजेपी से थे, शुरू से बीजेपी से जुड़े थे, है ना। क्या काम नहीं हुआ? नहीं, हमारे कांग्रेस में बहुत सारे हमारे काम नहीं हुए अभी तक। हमारा एक पट्टा का काम नहीं हुआ। नहीं, पट्टा ही नहीं, हमारे नाम तक नहीं हुआ, सबके पट्टा बन गए। होना चाहिए ना, सब चीजें बनना चाहिए ना। और मैं देखो, मैं ये चाहता हूँ अगर बीजेपी अब तक होती तो मेरा काम जरूर होता। हाँ, कांग्रेस सरकार, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, कांग्रेस भी सरकार रहे तो वो भी काम होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे बीजेपी रहे, काम होना चाहिए। जो काम नहीं होता उसको मैं क्या बोलूं। कितने दौड़े लगाए मैंने, नगर निगम गया, इधर उधर गया, मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा है। और पट्टे का जो टैक्स, घर का टैक्स, झोपड़ियों का टैक्स इतना सारा लगा दिए कि आदमी गरीब कहाँ से पटाएगा। पटाने के लिए उसके बाद पैसे हो ना, इनकम भी हो तो हो, क्या मतलब बताइए। उसको माफ करवा दे, टैक्स माफ करवा दे ना, जहाँ 17,000 वहाँ 10,000 करवा दे,
हम पटा देंगे। यूथ क्या सोचता है इस वक्त किसकी सरकार बनने वाली है? यूथ हमारा तो वही सबसे बढ़िया भाजपा चाहता है, सनातन धर्म चाहता है सबसे पहले तो यहाँ पे। कांग्रेस क्यों नहीं चाहता है? कांग्रेस ऐसा है कि सपोर्टर तो हम किसी के नहीं है, बीजेपी के नहीं है ना, कांग्रेस के है। एक अपने ओपिनियन होता है ना कि हाँ हमें कांग्रेस इसलिए चाहिए है, बीजेपी इसलिए चाहिए है। नहीं, हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए जी कोई भी ला करके जी, कोई भी ला के दे। जब कांग्रेस देगी तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। मतलब अभी भाजपा से मिल रहा है इसलिए भाजपा जी जरूर। क्या लगता है वैशाली नगर में किसकी सरकार? अभी तो वैशाली नगर ऐसा है कि अभी सब कांग्रेस पार्टी का भी सपोर्ट, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार है कांग्रेस की, सपोर्टर है कांग्रेस के। आएंगे वैसे, देखते हैं अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 3 दिसंबर को 7 को है चुनाव। यहाँ पे 17 को है चुनाव। हाँ 17 को चुनाव, 2 चरण। हाँ 12 नवंबर को और 7 नवंबर और 17 नवंबर। 3 को रिजल्ट है, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर में नहीं, आप एक होता है अपना ओपिनियन कि नहीं इस बार रिकेश आएंगे, मुकेश आएंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो रिकेश जी क्या है, हमारे पार्षद है वैशाली नगर, शांति नगर से। वहाँ का उनका काम भी अच्छा ही है, शांति नगर से, वैशाली नगर से। अब आएंगे, विधायक बनेंगे यहाँ के तो काम अच्छा ही करेंगे। अब जो भी विधायक बनेगा भाई काम तो करेगा ही। ऐसा वैशाली नगर में अब जो है आप लोग क्या नया चाहते हैं जो पहले नहीं हो पाया था लेकिन अब जो चाहते हैं? नहीं, ऐसा आए कोई भी काम चाहिए भाई किसी से भी। हाँ विकास होना चाहिए। और यूथ क्या चाहते हैं प्रदेश सरकार से? अब प्रदेश सरकार तो अब बोलना तो ठीक नहीं है। बोलिए, नहीं है, बस बोलिए आप। अब क्या है कि भाई बोल देंगे, मीडिया के सामने बोलना पड़ जाएगा ना, फालतू हमारा भी आ जाएगा बात। नहीं ऐसा क्या मतलब प्रदेश सरकार से क्या चाहिए? कुछ कहते ना कि हाँ अपनी मांगे होती है, कुछ सोच होता है जो यूथ चाहता है, क्योंकि आप एक यूथ है। यूथ को तो भाई सबसे पहले रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ तो सरकार कहती है कि वो रोजगार दे रही है। जी रोजगार, मेरे को तो अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो मैं तो यही बोलूँगा बेरोजगारी भत्ता के नाम पे भी हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम बेरोजगारी भत्ता भी भरने गए, हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जी जी तो यूथ नाराज है कहीं ना कहीं। जी है, ये तो बात कंफर्म है कि है नाराज, तो नाराज है कांग्रेस जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के वार्डवासी हैं, उनका झुकाव जो है 50-50 है। कुछ लोग कांग्रेस की सत्ता वापस लाना चाहते हैं, कोई लोग बीजेपी को, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं वापस, तो कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी जो है वापस सत्ता पर आए। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल यादव के साथ सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।